इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय इतिहास, संस्कृति, कला को सही रूप में युवा पीढ़ियों तक हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि नई शिक्षा नीति इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड है पर फोकस होकर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रोत्साहित कर रही है। आज ज़रूरत है कि विद्यार्थियों को लाइफ स्किल से अवगत करा, उनको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संवेदनशील, विशेष रूप से आप लोगों का भी ध्यान चाहूँगी, संवेदनशील शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। क्षेत्रीय इतिहास हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। किसी भी देश की मूल आत्मा वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक सभ्यता व कलाओं में बसती है और ये अत्यंत ज़रूरी है कि अब ऐसे कई तथ्यों व कलाओं को सही रूप में लाने का प्रयास किया जा सके जो कि धूमिल होती जा रही हैं। आधुनिकीकरण की दौड़ में अपनी मिट्टी, अपने मूल स्वभाव को हमें नहीं भूलना है। इस कार्यशाला के द्वारा उत्तराखंड के कई लोक कलाओं व उससे संबंधित ऐतिहासिक जानकारियों को साझा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें गढ़वाल कलम, मिनिएचर, चित्रकला एवं परिधान और पत्थर पे काम करना, काष्ठ और एवं धातु आधारित कई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय इतिहास, संस्कृति व कलाओं को राष्ट्रीय पटल पर लाया जा सके। इसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन में अपनी पहचान हम उत्तराखंड के रूप में बना सके और साथ ही साथ अपने युवा वर्ग के लिए रोजगार के सुअवसर भी प्रदान कर सके। जी, मुझे लगता है मिट्टी की कमी तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मिट्टी तो रहेगी और मिट्टी को बनाने वाले लोग भी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मिट्टी को बनाने वाले लोग नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन हमें उनको प्रोत्साहित आर्थिक रूप से करना है, उसका प्रयास करना है और वो हुनर हस्तांतरित करने का प्रयास करना है। इस कार्यशाला के माध्यम से हमने हुनर को हस्तांतरित करने के साथ साथ उसको सही रूप से प्रशिक्षित करने का भी प्रयास किया है, ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में मिट्टी का काम भी कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर आप जानकारी रखते होंगे तो इतिहास में सबसे पहला जो सिक्का बना था वो मिट्टी का बना था, उसे पंचमार्क कॉइन कहा जाते थे। बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं, मिट्टी के भी थे हमारे, मतलब उसको पंचमार्क मतलब हमें पीट के बनाया जाने वाला सिक्के बनते थे। तो चूँकि वो हस्तकला थी, अब आ चुका है मशीनी युग। तो मशीन और हाथों का अगर कभी फिनिशिंग की बात करेंगे तो वो उसमें हम थोड़ा सा मात खा जाते हैं, लेकिन अब आ रहा है हुनर को और ज़्यादा सजोजने का काम, उसको सही तरीके से प्रशिक्षित करने का काम, ट्रेनिंग देने का काम। तो ये विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के साथ साथ जितने भी प्रोफेशनल संस्था हैं वो कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं बहुत ही ज़्यादा आशावंतित हूँ कि मिट्टी की कला भी आएगी। हमने जो हमारी कार्यशाला है उसमें हमने मिट्टी के सिक्के बनाना, चिन्हों को बनाना सिखाया है, उसकी हमने मोल्डिंग बनाई है। आप लोग 18 कल आएंगे तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षित करा है और कितने अच्छे रियल रूप के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। कन्या गुरुकुल कैंपस से हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग और आजकल समन्वयक भी हूँ वहाँ की। तो भारत का इसकी जो संस्कृति है उसकी खास विशेषता यही है कि वो ऑल इंक्लूसिव संस्कृति है, सर्वसमावेशी संस्कृति है। तो इसमें छोटे छोटे जो कल्चरल एथनिक ग्रुप है उनकी अपना महत्व है। और आपने ठीक कहा कि कई बार बच्चों तक हम उन क्षेत्रीय कलाओं को, उन परंपराओं को, संस्कृति के उन छोटे छोटे नमूनों को नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसकी कोशिश नई शिक्षा नीति में की गई है, प्राइमरी लेवल से की गई है। और हायर एजुकेशन लेवल पे तो जैसे इतिहास की बात करें तो यूजी लेवल पे पहला पेपर ही जो कल्चरल नॉलेज है उससे संबंधित है और उसमें इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समेटने की कोशिश की गई है, क्योंकि इतना विस्तृत संस्कृति है, बहुत सारे उसके पक्ष हैं। तो एक्चुअली हमारा काम ये था कि बच्चों में एक तरह की जागरूकता पैदा कर देना, उसके बाद उस जिज्ञासा से वो खुद आगे जानने की कोशिश करते हैं। और छोटे छोटे इस तरह के कार्यक्रम जैसे हम लोग कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा, सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है और हम लोग भी उसके लिए पूरी प्रयत्न कर रहे हैं। जो ये हम कर रहे हैं, मैंने एक चीज़ मतलब इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि हम जो भारतीय थे, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश पीरियड में उस अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया, इसलिए हमको आज लगता है कि जो हमारे जो है
हैंडीक्राफ्ट है उनको हम रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रदर्शनी है, जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि आपको अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस होना चाहिए। जब तक आप अपनी संस्कृति पे प्राइड नहीं करेंगे, आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। मैंने जो है अभी एक एग्जाम्पल दिया कि हम बात तो करते हैं कि हमारी शादी हो तो लड़की बड़ी सुंदर हो लेकिन वो किसी से बात ना करे। तो इस तरीके की मानसिकता के साथ में हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो प्रयास होगा, इस प्रयास के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी ये समझ सकेगी कि हमारे पास एक गौरवान्वित संस्कृति है, हमारे पास एक जो है बड़ी धनी जो है आर्टिफैक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट का जो है उद्योग है, जिसको हम अपने प्रयासों से दोबारा से रिवाइव करके और विश्व पर वही स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी जो है प्राचीन भारत में थी।